तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? ये कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक कैपेसिटर की डायग्राम निकालता हूँ मैं। तो सपोज दोस्तों देखिए ये एक कैपेसिटर है, ओके, जिसके अंदर देखिए दो मेटल प्लेट्स होते हैं और इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया होता है, जिसको कि मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। ओके, तो ये दो मेटल प्लेट्स हैं और ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही दोस्तों इस कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, क्या होगा दोस्तों? कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस प्लेट पर आना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो इस प्लेट पर दोस्तों नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक दोस्तों ये दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ना हो जाए। जिस मोमेंट पर ये पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाता है दोस्तों, ये चार्ज ट्रांसफर की जो प्रोसेस है ये रुक जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो चुका है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी मेजर करने के लिए दोस्तों एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ चुका है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज आ चुका है। तो ये कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों? ये कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ दिस चार्ज डिवाइडेड बाई दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चार्ज डिवाइडेड बाई दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है दोस्तों कैपेसिटेंस का। और ये कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हुआ फिर दोस्तों? ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चार्ज होता है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट में मेजर करते हैं, तो ये कूलम पर वोल्ट है इसका यूनिट। इस कूलम पर वोल्ट को ही हम फैराड बोलते हैं। ठीक है, माइकल फैराडे की याद में हम इसको फैराड बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों इस सर्किट में सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगाया हुआ है। ओके, तो दोस्तों सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर भी आप लगा सकते हो। तो सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगाने के दोस्तों दो तरीके हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये कैपेसिटर्स को कंबाइन करने का पहला तरीका है कि आप एक के बाद इसको लगा दो। ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर है। मतलब जो पहले कैपेसिटर की ये प्लेट है उसको दूसरी कैपेसिटर की एक प्लेट कनेक्ट की गई है और दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट मेटल प्लेट तीसरे कैपेसिटर के मेटल प्लेट को कनेक्ट की गई है। तो इस कॉम्बिनेशन को दोस्तों सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर्स जो हैं तीन कैपेसिटर्स, ये तीन कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर की एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है और ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर की ये प्लेट बैटरी के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट की गई है। बाकी ये जो प्लेट्स हैं देखिए यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं ना, ये प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो इस कनेक्शन को दोस्तों सीरीज़ कनेक्शन बोला जाता है। दूसरा तरीका है दोस्तों कैपेसिटर को कंबाइन करने का, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे दिखता है देखिए। तो अगर दोस्तों कैपेसिटर्स कुछ इस प्रकार से अगर कनेक्टेड हैं तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तीनों प्लेट्स, मतलब ये जो हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है और हर एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को दोस्तों क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स इन सीरीज़। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फर्स्ट पार्ट जो कि कैपेसिटर्स इन सीरीज़। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों इस पार्ट को पढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे तीन कैपेसिटर लिए गए हैं। हम यहाँ पे दो कैपेसिटर्स कंसीडर करेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो दोस्तों ये दो कैपेसिटर्स जो हैं, ये दो कैपेसिटर्स यहाँ पे देखिए सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। ओके, तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एज्यूम करते हैं C2 है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों? तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए दोस्तों ये दो कैपेसिटर्स हटा के अगर एक कैपेसिटर आप यहाँ पे लगाते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। मतलब सपोज कि ये दो कैपेसिटर्स हमने हटाए और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो इफेक्ट है वही इफेक्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं और ये C इक्विवेलेंट ऐसे दिखाते हैं इसको। तो हमें क्या करना है दोस्तों? ये दो कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों। ये फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2। ओके, ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो अब दोस्तों देखिए हमने रेजिस्टर्स पढ़ा है, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा है। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन पैरेलल इसका जो फॉर्मूला है वो कैपेसिटर्स के सीरीज़ के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, और रेजिस्टर्स इन सीरीज़ का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो कैपेसिटर्स के लिए पैरेलल में होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोस्तों जो अगर कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए ये जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, ये फॉर्मूला आया कहाँ से।
इसको हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स कंसिडर कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लिए हुए हैं। आपको ये बात समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स एज्यूम कर रहा हूँ। ये 2 कैपेसिटर्स जो है ना दोस्तों, ये सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। एज्यूम करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 है और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो C2 है। ओके, हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये जो सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी हम यहाँ पे निकालते हैं। अब हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर हमने लगाया है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इन दोनों का। इक्विवेलेंट कैपेसिटर मतलब ये दोनों मिला के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो ये अकेला प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, इसलिए इसको इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। और इसका जो कैपेसिटेंस है वो एज्यूम करते हैं हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये इसके और ये दोनों के बीच का ये रिलेशन हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे देखिए बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर आना शुरू करेंगे। ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये जो प्लेट है ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो जैसे आप यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करोगे क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा। ओके, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक दोस्तों ये 2 प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी नहीं हो जाता। जैसे ही दोस्तों ये 2 प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाएगा ये प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ चुका है और यहाँ पे दोस्तों माइनस क्यू चार्ज आ चुका है। तो ये जो बैटरी है इस बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया है, क्यू चार्ज ट्रांसफर किया है। तो इस प्लेट पर तो माइनस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है। दोस्तों ये 2 प्लेट्स पर क्या होगा, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना क्यू, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में रिपेल होंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा इनका। ठीक है, यहाँ से जितना चार्ज यहाँ पे आया ना उतना चार्ज यहाँ से रिपेल होगा, वो इस प्लेट पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, देखिए जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा उतने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर रिपेल करेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे उतना ही प्लस क्यू चार्ज बचेगा। ठीक है, तो ये जो 2 प्लेट्स हैं इन 2 प्लेट्स पर जो चार्ज है वो पोलराइजेशन की वजह से सेपरेट हुआ है और ये 2 प्लेट्स पर का जो चार्ज है उसको बैटरी ने ट्रांसफ़र किया है। बैटरी ने उसको क्या किया है, यहाँ पे सेपरेट किया बोल सकते हो आप। तो बैटरी ने कितना काम किया है, बैटरी ने दोस्तों सिर्फ क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र किया है, बाकी का ये जो चार्ज है ये पोलराइजेशन की वजह से हुआ है यहाँ पर। तो अब दोस्तों ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है। एज्यूम करते हैं ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है और ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या पता चलेगा, देखिए V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V हो जाएगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए एक बात ध्यान में रखिए कि ये 2 प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, ये 2 प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है और इन दोनों का एडिशन इतना होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो दिस V इज इक्वल टू वॉट, V1 प्लस V2। अगर कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अलग होगा। ओके, लेकिन अगर चार्ज की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे भी दोस्तों क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। तो अगर कैपेसिटर्स दोस्तों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हर एक कैपेसिटर पर जो है, हर एक कैपेसिटर पर सेम चार्ज आएगा। ये कैपेसिटर पर भी क्यू चार्ज है और इस कैपेसिटर पर भी क्यू चार्ज है, सेम चार्ज होगा। ओके, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहला ये फॉर्मूला और दूसरा ये सेम चार्ज होगा, दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, देखिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला हमें पता है ना। तो यहाँ से दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C बनेगा। तो इस कैपेसिटर के लिए ये जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके दोस्तों V1 की वैल्यू मिलेगी आपको। V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए दोस्तों V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1। चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस क्या है C1। और यहाँ पे V2 के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों, देखिए V2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C2। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2। तो V के लिए हमें ये इक्वेशन मिल चुका है जिसको कि हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बैटरी को यहाँ पे लगाने पर देखिए यहाँ पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ था, टोटल Q चार्ज ट्रांसफर हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हम माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q एज्यूम करेंगे। कैपेसिटेंस कितना है इसका C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है। तो अब दोस्तों ये V, ये C इक्विवेलेंट और ये Q के बीच क्या रिलेशन होगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो V की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, Q को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q, ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये Q कैंसिल हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2, ये फॉर्मूला जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्रूफ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों कैपेसिटर्स इन सीरीज़ का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, MCQ एग्जाम है तो ये प्रूफ आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो डेरिवेशन है ये पूछ सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो दोस्तों ये कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे दिखता है। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से अगर कनेक्टेड है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट जो है वो निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई होती है, ओके। बल्कि सीरीज़ में जो होता है दोस्तों ऐसे नहीं होता है। सीरीज़ में क्या होता है, देखिए सीरीज में देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई होती है, और दो जो प्लेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये दो प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हर एक प्लेट जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, ओके। ये डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज़ में, ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब हमें दोस्तों इनका हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर ये दो कैपेसिटर्स को हटा के आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगाया जो कि सेम इफेक्ट दे रहा है, इन दोनों ये दो मिला के जो इफेक्ट दे रहे हैं ना, उतना वही इफेक्ट ये अकेला दे रहा है, तो इस कैपेसिटर को इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। और इसका जो कैपेसिटेंस होगा ना उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो निकालने का जो फॉर्मूला दोस्तों, वो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आप ध्यान में रख सकते हो। अगर पैरेलल है ये कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डायरेक्टली ऐड करना है आपको यहाँ पे C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो C1 प्लस C2, अगर तीन है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ये फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है, ओके। तो हमने देखा दोस्तों, देखिए कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर दोस्तों यही दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ में होते तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता, 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2, ठीक है। तो अगर दो कैपेसिटर्स दोस्तों सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसका प्रूफ हम देख चुके हैं। और दो कैपेसिटर्स दोस्तों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं दोस्तों ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो अब देखते हैं दोस्तों, कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हम निकालते हैं C1 प्लस C2, डायरेक्टली हम इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसका प्रूफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे देखिए दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसका जो कैपेसिटेंस है एज्यूम करते हैं C1 है, और इसका जो कैपेसिटेंस है एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे C2 है, ठीक है। हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। मान लेते हैं ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इन दोनों का ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट है, ये दोनों जो इफेक्ट मिला के दे रहे हैं वो ये अकेला दे रहा है, ठीक है, उसका ये मतलब है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो C इक्विवेलेंट होगा। इसके और इन दोनों के बीच का ये रिलेशन हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये प्लेट जो ये दो प्लेट्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है और ये दो प्लेट्स नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जो है अब इधर फ्लो करने लगेंगे और ये दो प्लेट पर आ जाएंगे। मतलब ये दो प्लेट पर निगेटिव चार्ज आता जाएगा, यहाँ पे देखिए ये दो प्लेट्स पर निगेटिव चार्ज आता जाएगा, ओके। और ये दो प्लेट पर दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ओके। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी दोस्तों, जब तक ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V नहीं हो जाता। ये दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब V होगा तो ये चार्ज ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस रुक जाएगी, और ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब V होगा तब यहाँ से जो चार्ज ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V है। तो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो वो दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको दोस्तों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है। कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कैपेसिटेंस कितना है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो यहाँ पे इस प्लेट पर चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे C1 भी होगा, ओके। और इस प्लेट पर चार्ज कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो C2 के लिए फॉर्मूला आपको पता है। C2 के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए Q के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू C2V। मतलब इस प्लेट पर चार्ज C1 भी आ चुका है और इस प्लेट पर चार्ज जो है वो C2 आ चुका है, मतलब दोनों प्लेट पर जो चार्ज है वो अलग अलग है। तो इसको हम Q1 बोलेंगे, इसको हम Q2 बोलेंगे, ठीक है, ओके। ये चार्ज को हम Q1 बोलेंगे, इस चार्ज को हम Q2 बोलेंगे। तो जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q1, और यहाँ पे Q2 चार्ज है प्लस Q2 माइनस Q2, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र किया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो कितना ट्रांसफ़र किया है, यहाँ से टोटल चार्ज जो ट्रांसफ़र किया है वो Q1 प्लस Q2 होगा ना। टोटल चार्ज कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, Q1
प्लस Q2। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो Q टोटल मतलब टोटल चार्ज इज इक्वल टू वॉट Q1 प्लस Q2। ओके, अब Q1 के लिए C1V पुट कर सकते हो आप यहाँ पे देखिए C1V, और Q2 के लिए आप यहाँ पे C2V पुट कर सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट Q टोटल। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बैटरी को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, तो ये सेम काम करेगा ना। ठीक है, मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा यहाँ पे दोस्तों, प्लस Q टोटल मतलब Q1 प्लस Q2 इतना चार्ज ट्रांसफर करेगा ये। ओके, यहाँ पे क्या होगा माइनस Q टोटल। ठीक है, इस प्लेट पर प्लस Q टोटल, इस प्लेट पर माइनस Q टोटल। टोटल चार्ज कितना है, Q टोटल हमें पता है कितना है दोस्तों, Q1 प्लस Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये Q टोटल और ये इक्विवेलेंट और V के बीच क्या रिलेशन होगा ये आपको पता है। देखिए दोस्तों, कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज, यहाँ पे क्या होगा Q टोटल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों Q टोटल के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए दोस्तों Q टोटल इज इक्वल टू C इंटू वॉट, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे दोस्तों इसको आप यहाँ पे पुट करते हो आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू वी, C इक्विवेलेंट इंटू V, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। Q टोटल की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इज इक्वल टू वॉट C1V प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पे C2V। ठीक है, तो अगर यहाँ से दोस्तों V को आप कॉमन लेते हो तो ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, और C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे दोस्तों आपको वो मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वॉट C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का C1 प्लस C2, ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो अब आपको दोस्तों ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। अगर कैपेसिटर सीरीज़ में, अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ में तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, और दो कैपेसिटर्स अगर दोस्तों पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको यहाँ पे देखिए ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। C1 की वैल्यू आपको प्रोवाइड की है, C2 की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले दोस्तों ये कनेक्शन आपको पहचानना है। तो दोस्तों देखिए ये जो कनेक्शन है, एक जो कैपेसिटर है उसकी एक प्लेट, दूसरा जो कैपेसिटर है उसके दूसरी प्लेट पर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए दोस्तों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 8, प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ओके, सो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 8 है, यहाँ पे दोस्तों डिनोमिनेटर में 8 आने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 2 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हुआ है तो न्यूमरेटर की हम एडिशन करेंगे, सो 2 प्लस 1 3 होगा। सो 1 डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट आपको मिल चुका है दोस्तों 3 बाई 8। तो यहाँ से दोस्तों C इक्विवेलेंट के लिए आपको दोनों का इन्वर्स करना होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का इन्वर्स करोगे तो C इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 बाई 3, और आंसर जो होगा वो माइक्रोफैरड में आएगा। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे दो जो कैपेसिटर्स है उन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना होगा। ओके, एक का कैपेसिटेंस 8 है, दूसरे का कैपेसिटेंस 4 है, इन दोनों को अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो गिर जाएगा, वो इतना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको यहाँ पे देखिए ये दो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो देखिए दोस्तों एक प्लेट, इसकी एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, यहाँ पे दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2। यहाँ पे दो कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2 होगा। सिंपली C1 की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों 4 माइक्रोफेरेड, प्लस C2 की वैल्यू भी पता है 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 प्लस 4 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा 8 माइक्रोफेरेड। तो अगर दो कैपेसिटर्स दोस्तों आप यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल इसके ऊपर सॉल्व करते हैं दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।